हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। आप सभी को पता है कि हम इंटीग्रल कैलकुलस कर रहे थे और इंटीग्रल कैलकुलस की ये लास्ट क्लास होगी। जो एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा भी देता हूं कि हम क्या क्या कर चुके हैं। ये हमारा सिलेबस जिसमें हम ये सारा पार्ट कर चुके हैं। सिर्फ ये लास्ट का टॉपिक बचा हुआ है, चेंज ऑफ वेरिएबल्स इन डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। चेंज ऑफ वेरिएबल्स इन डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और जो कुछ भी पीछे हमने कुछ कमा बीसी रह गई थी उसको भी इस क्लास में पूरा कर देंगे। जो भी आपने कहा था कि सर इस पे क्वेश्चन और बताइए, वो सब भी हम इस क्लास में पूरा कर देंगे। देखो, चेंज ऑफ वेरिएबल्स इन डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। पहले इस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी थ्योरी बना लेते हैं। क्या है? इन दिस मेथड we evaluate double and triple integral by replacing the original variables with the new set of variables। मतलब इस मेथड में हम डबल और ट्रिपल इंटीग्रल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? बाय रिप्लेसिंग द ओरिजिनल वेरिएबल्स विद न्यू सेट ऑफ वेरिएबल्स। कि मतलब मेरे जो ओरिजिनल वेरिएबल थे उनको न्यू सेट ऑफ वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं ताकि इंटीग्रल आसान हो जाए। जैसे कि एग्जांपल है, इन डबल इंटीग्रल एक्स वाई को हम चेंज कर देते हैं यूवी वेरिएबल्स में। इन ट्रिपल इंटीग्रल एक्स वाई जेड को हम चेंज करते हैं यूवी डब्ल्यू में। ठीक है, आगे आपको डिटेल होगी जब पता चल जाएगा। वी यूज चेंज ऑफ वेरिएबल्स बिकॉज समटाइम्स द रीजन आर इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मतलब जो मेरे ओरिजिनल वेरिएबल्स हैं उनमें जो रीजन आर बनती है उनमें वो रीजन कॉम्प्लिकेटेड होती है। सो इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग ओवर अ डिफिकल्ट रीजन we transform it into a simpler region। और उस डिफिकल्ट रीजन में इंटीग्रेट करने की बजाय हम क्या करते हैं, सिंपलर रीजन में इंटीग्रेशन निकाल देते हैं वेरिएबल्स को चेंज करते करके। जैसे इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग ओवर आर इलिप्स, अगर मान लो इलिप्स है, इलिप्स पर इंटीग्रेट करने की बजाय उसको वेरिएबल्स के थ्रू ट्रांसफॉर्म करके रेक्टेंगल में ले जाते हैं और फिर रेक्टेंगल पे निकालना आसान होता है। पैरेललोग्राम को ट्रांसफॉर्म करके स्क्वायर में ले जाते हैं। ऐसे ही जो मतलब मुश्किल डिफिकल्ट रीजन होगी, कॉम्प्लिकेटेड रीजन होगी, उसको थोड़ी इजी रीजन में, सिंपलर रीजन में ले जाएंगे ताकि इंटीग्रल निकालना आसान हो। जैसे कोई रोटेटेड रीजन होगी ऐसे अलग सी, तो उसको सर्कुलर रीजन में ले जाएंगे ताकि इंटीग्रल निकालना आसान हो। अच्छा, अब ये तो पता चल गया कि हम वेरिएबल्स को चेंज क्यों करते हैं। ठीक है, ताकि इंटीग्रल निकालना आसान हो जाए। अब बात है कि करेंगे कैसे ये काम, वेरिएबल्स को चेंज करेंगे कैसे। तो अब मैं वो प्रोसेस सिखा रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्लास, ध्यान से समझना। चेंज ऑफ वेरिएबल्स इन डबल इंटीग्रल। पहले तो डबल इंटीग्रल का सीख लेंगे, फिर ट्रिपल इंटीग्रल का सीख लेंगे। देखो कैसे है। सबसे पहले तो जो मेरा एक्स वेरिएबल है ना, उस एक्स को मैं u कोमा v इस तरह से लिखूंगा पहले। ठीक है, पहले समझो, क्वेश्चन से फिर क्लियर हो जाएगा। x को मैं कैसे लिखूंगा? x uv, मतलब x को uv की टर्म्स में लिखूंगा और y जो मेरा वेरिएबल है उसको भी uv की टर्म्स में लिखूंगा। y इज इक्वल टू y u कोमा v। इसका मतलब है कि जो मेरा x वेरिएबल होगा उसको मैं uv की टर्म्स में लिख दूंगा और जो y वेरिएबल है उसको भी uv की टर्म्स में लिख दूंगा। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, जैकोबियन। हमें क्या निकालना पड़ेगा? जैकोबियन निकालना पड़ेगा। अच्छा, जो मुझे वेरिएबल गिवन है उनको तो लिखेंगे ऊपर और जिसमें ट्रांसफॉर्म करना है उनको लिखेंगे नीचे। तो टू वेरिएबल में हम क्या कर रहे थे? एक्स वाई को यूवी में कन्वर्ट करना है। सो डेल एक्स कोमा वाई और नीचे लिखेंगे डेल यू कोमा वी। क्लियर। अब निकालने का फॉर्मूला क्या है इसको निकालने का? डिटर्मिनेंट। पहले तो देखो, एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू और एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी। सो डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी। ठीक है, ऊपर एक्स का ही आएगा, एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू, एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी। याद कर लेना इसको, आगे क्वेश्चंस में डायरेक्ट लगा देंगे। फिर एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वी। फिर ऐसे ही नीचे वाई का, दूसरी लाइन में वाई का विद रिस्पेक्ट टू यू, वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी, वाई का विद रिस्पेक्ट टू यू, वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी। और इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना, जो आंसर आएगा वही जैकोबियन होगा। और एक खास बात, जो जैकोबियन लेना है वो जो जे निकल के आएगा, तो ट्रांसफॉर्म करते वक्त उस जैकोबियन को जो नेगेटिव में आ जाए तो उसको पॉजिटिव में लिखेंगे, क्योंकि यहां पर हम मोड जे लिखते हैं। तो ट्रांसफॉर्म रूल क्या हुआ? dx dy को मोड जैकोबियन, जैकोबियन का मोड लेना, अगर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव बना देंगे du dv। ठीक है, तो इस तरह से चेंज होता है ये।
मतलब अगर मेरे को dx dy को du dv में बदलना है तो उसके लिए ये जैकोबियन निकालना पड़ेगा, और ये जैकोबियन मल्टीपल होगा, कितना मल्टीपल होगा उसी हिसाब से यूवी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। क्लियर? तो जब हम क्वेश्चन करेंगे, अगर जैकोबियन मान लो -2 आया तो उसका मोड लेंगे, तो यहां पर प्लस का 2 यूज करेंगे, तो dx dy हो जाएगा 2 du dv। dx dy की जगह क्या लिखेंगे फिर? 2 du dv लिखेंगे। क्लियर? जैसे पोलर में नहीं लिखते थे dx dy को r dr d थीटा, वहां पे r क्या होता था? जैकोबियन होता था। अच्छा, अब एक एग्जांपल से समझते हैं, देखो कैसे। एक ही एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, वैसे मैं 3-4 एग्जांपल करवाऊंगा ताकि आपको और क्लैरिटी आए। देखो क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट दिस डबल इंटीग्रल ओवर रीजन डी, और फंक्शन क्या गिवन है? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx dy, वेयर d इज द स्क्वायर विद वर्टिसेस 0, 0, 1, -1, 1, 1 एंड 2, 0। ये 4 वर्टिसेस गिवन है स्क्वायर के, और जो ये स्क्वायर होगा इस रीजन में हमें ये इंटीग्रल निकालना है यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन करनी है x को, x की क्या वैल्यू है? u प्लस वी, एंड y की वैल्यू u माइनस वी, और ये ट्रांसफॉर्मेशन भी दे दी। क्या बताया था? x को uv की टर्म्स में गिवन मिलेगा या y को uv की टर्म्स में मिलेगा? नहीं मिलेगा तो हम कुछ ऐसा मान लेंगे, x को uv की टर्म्स में या y को uv की टर्म्स में, वो आप एग्जांपल करेंगे अभी समझ में आ जाएगा। तो अभी ये पहला एग्जांपल इजी करवा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पर होल्ड बन जाए। क्लियर है? सो x इज इक्वल टू यू प्लस वी, वाई इज इक्वल टू यू माइनस वी है। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो v से v कट जाएगा, और 2u की वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई, तो यहां से u की वैल्यू निकल आएगी x प्लस वाई बाई 2। ऐसे ही जब सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो v की वैल्यू निकल आएगी x माइनस वाई बाई 2। तो u और v की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब आगे चलते हैं। अब देखो u और v की वैल्यू को इस तरह से लिख लो, जो मुझे x और y कोऑर्डिनेट्स गिवन थे चारों वे लिख लिए, 0, 0, 1, -1, 1, 1, 2, 0। इनको प्लॉट कर लिया। इस तरह से एक स्क्वायर रीजन आ रही है, स्क्वायर को टेढ़ा किया हुआ। क्लियर है? 0, 0, 1, 1, 2, 0 और 1, -1, इनको प्लॉट कर लिया। ठीक है? अब इन एक्स वाई को यूवी में बदलो। एक्स वाई की जगह ये पॉइंट पुट करो, यू आ जाएगा, और एक्स और वाई की जगह ये पुट करोगे तो वी आ जाएगा। 0, 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, वी की वैल्यू भी 0। अच्छा, 1, -1 यहां पुट करेंगे तो यू मिल जाएगा, 1, -1 यहां पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा। ऐसे ही ये दोनों पॉइंट निकाल लेना। अब इन पॉइंट्स को u और v पे प्लॉट करो, तो सिंपल देखो किस तरह से एक रेक्टेंगल मिल गया मेरे को। ठीक है? रेक्टेंगल बोलो या स्क्वायर बोलो। सो 0, 0, 1, 0 और 1, 1 और 0, 1, तो एक रेक्टेंगुलर रीजन मुझे मिल गई है। अब इसको सोल्व करना आसान है मेरे लिए। ठीक? बट मेरे को जैकोबियन की भी जरूरत है अब, क्योंकि जैकोबियन भी बताया था, अगर हम एक्स वाई को यूवी में बदलेंगे तो जैकोबियन भी निकालना पड़ेगा। तो एक्स वाई मेरे कोऑर्डिनेट्स थे, इनको यूवी में ट्रांसफर करना है, तो जैकोबियन का मोड मुझे चाहिए। सो डेल एक्स वाई अपॉन जिसमें ट्रांसफॉर्म करते हैं वो नीचे आता है, डेल यू कोमा वी। क्लियर? फॉर्मूला क्या था? पहले एक्स का विद रिस्पेक्ट टू यू, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वी, फिर वाई का विद रिस्पेक्ट टू यू, फिर वाई का विद रिस्पेक्ट टू वी लिख लिया। फिर एक्स की वैल्यू क्या थी? ये देखो एक्स की वैल्यू क्या थी, एक बार मैं पीछे पलट के दिखाता हूं। एक्स की वैल्यू क्या थी? एक्स की वैल्यू थी u प्लस वी, और y की वैल्यू थी u माइनस वी। ठीक है? तो इसका विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे, तो x का विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे तो 1 आएगा, और विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे तो भी 1 आएगा, और y का विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे तो 1, और y का विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव -1 आएगा। फिर इसका डिटर्मिनेंट ले लो, -2 आएगा। अब मुझे तो मोड ऑफ जैकोबियन चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी इसकी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो 2 इज द आंसर। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई। सो अब मुझे ये डबल इंटीग्रल निकालना था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx dy। अब देखो जो भी स्टूडेंट अलर्ट स्टूडेंट होगा ना, वो पेपर क्वालिफाई कर पाएगा, क्योंकि मैंने ये बात तो सबको बता दी कि जैकोबियन का मोड लेंगे हम। कभी भी जो जैकोबियन होगा, अगर मान लो मैं dx dy को dr d थीटा में बदल रहा हूं, या dx dy को du dv में बदल रहा हूं, तो कभी भी ये जो जैकोबियन है ये हम नेगेटिव नहीं लेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो वो 4 ऑप्शन ऐसे बना देगा, 3 में तो नेगेटिव नेगेटिव कुछ लिख देगा, 1 में पॉजिटिव लिख देगा। वहां पर कुछ बच्चे होंगे जिनका दिमाग बंद पड़ा है, वो निकालने लग जाएंगे, और जिन्होंने कॉन्सेप्ट अलर्ट होके सीखा है वो समझ जाएंगे कि ये जैकोबियन तो मोड जे होता है, और ये हमेशा पॉजिटिव आता है। तो जो पॉजिटिव वाला ऑप्शन होगा उसको लगा देंगे। आ गई बात समझ में? तो चलो इसी क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी, डबल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वैसे आपको ये लग रहा होगा कि बड़ा क्वेश्चन हो गया, ऐसा पेपर में नहीं आएगा। मान लिया, आपकी बात बिल्कुल जायज है
ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, बट इस क्वेश्चन में जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं उससे क्वेश्चन बन सकता है। इज इट क्लियर? क्योंकि आपके सिलेबस में है तो हम करवा रहे हैं। क्लियर? तो अब देखो, यू अब रेक्टेंगुलर रीजन है, ये यू वाली साइड है और ये वी वाली साइड है। तो यू किस किस के बीच में? रेक्टेंगुलर रीजन है 0 से 1 के बीच में, लिमिट पुट कर दिया। वी किस किस के बीच में है? 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 लिमिट पुट कर दी। एक्स को चेंज करेंगे, एक्स की वैल्यू यू प्लस वी थी तो यू प्लस वी का स्क्वायर, वाई की वैल्यू यू माइनस वी थी, पुट कर दी यू माइनस वी का स्क्वायर। और डीएक्स डीवाई किस में चेंज होगा? 2 डी डीवी में, क्योंकि जैकोबियन मोड जे लगेगा यहां पर। क्लियर? तो 2 डी डीवी हो गया। इतनी बात समझ में आई? अब इसको सोल्व कर दो। यू प्लस वी का स्क्वायर माइनस यू माइनस वी का स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, ये 4uv के बराबर आता है। आप खोल के सोल्व करोगे तो भी यही आएगा, कटेगा और जो बचेगा उसको लिख लेंगे। और बाकी आप याद भी कर लो, ये आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab होता है। uv है तो uv लिख दो, और 2 को बाहर ले गए, du dv को एज इट इज लिख दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे 2 आंसर आ जाएगा, निकाल के देख लेना। क्लियर? इस पे एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, सारी बात क्लियर हो जाएगी आपको। एक या शायद एक और मिलेगा। ओह अभी तो 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है ठीक है, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, फटाफट कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मुझे डबल इंटीग्रल निकालना ओवर रीजन आर, एक्स प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर है एंड डी की पावर वाई माइनस एक्स बाई 2 है। ये पूरे के नीचे बाई 2 है, एक्स के नीचे नहीं, पूरे के नीचे बाई 2 है। डी वाई डी एक्स वेयर द गिवन वर्टिसेस, 4 वर्टिसेस मुझे गिवन है। ठीक है, अब मुझे यहां पर गिवन नहीं है, वहां पर तो प्रॉपर दे दिए थे यू ये लेना है, वी ये लेना है, बट यहां पर यू और वी गिवन नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से मान लूंगा कि यू मैं एक्स प्लस वाई को मान लेता हूं और वी वाई माइनस एक्स को मान लेता हूं। आफ्टर सोल्विंग यू एंड वी, जब इनको जोड़ घटा करेंगे और जोड़ घटा करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यू माइनस वी बाई 2 और वाई की वैल्यू आ जाएगी यू प्लस वी बाई 2। जैकोबियन की वैल्यू निकाल लेंगे। डेल एक्स वाई वेरिएबल को यूवी में कन्वर्ट करना है, तो पहले एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू, एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू करेंगे तो 1/2 आएगा, और एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी करेंगे तो -1/2 आएगा। वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू करेंगे तो 1/2 और वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी करेंगे तो 1/2 पुट कर दिया। डिटर्मिनेंट निकालोगे 1/2 आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? और मोड ले लेना, अगर नेगेटिव आए तो पॉजिटिव बना लेना उसको। अब मुझे 4 वर्टिसेस गिवन थे, एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, अब इनको यूवी में बदलना है। तो यहाँ पर ये था, ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू पुट करो, यू की वैल्यू आ जाएगी 0 0 पुट करोगे तो यू की वैल्यू 0, फिर यहाँ पर भी 0 0 पुट करेंगे तो वी की वैल्यू 0। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स है एक्स कोमा वाई के और ये कोऑर्डिनेट है यू कोमा वी के। ठीक है, तो यू वी मेरे को निकालना, तो यू की जगह एक्स और वाई ये पुट करो। अब जैसे 1 1 एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, तो u मुझे चाहिए तो 1 1 पुट करो, u की वैल्यू 2 आ जाएगी, या पुट करेंगे तो 0 आ जाएगी, 2,0। ऐसे ही ये 2 भी निकाल लेंगे। इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करके डायग्राम बन रहा था ये, और जब uv को प्लॉट किया तो सिंपल रेक्टेंगुलर रीजन निकल के आ गई, और रेक्टेंगुलर रीजन को सोल्व करना मुझे अच्छे से आता है। अभी जो x कोऑर्डिनेट की लिमिट बनेगी वो 0 से 2 बनेगी, और y कोऑर्डिनेट बोलो या v कोऑर्डिनेट बोलो, क्योंकि अब u v में कन्वर्ट हो गया ना, ये वाली लिमिट बनेगी 0 से 2 और ये वाली भी 0 से 2 बन रही है। ठीक है, सो u होगा 0 से 2 और v भी होगा 0 से 2, ये देखो लिख दिया, u भी 0 से 2 और v भी 0 से 2। क्लियर? अब फंक्शन देखो क्या था, x प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, और इसको मैंने u मान लिया था, तो u बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, और e की पावर u v बाई 2, तो u बाई 2 का होल स्क्वायर और e की पावर v बाई 2, और जैकोबियन 1/2 आया था तो 1/2 लिख लिया, और dx dy की जगह dv du लिख दिया, क्योंकि इधर v है तो dv लिखा, पीछे u है तो du लिखा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, बस कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान, 2/3 e-1 आंसर आ जाएगा। अब इसी 2 वेरिएबल्स पे एक और क्वेश्चन है, फिर 3 वेरिएबल्स वाला कर लेंगे, छोटा सा है वो तो बिल्कुल। देखो इवेल्युएट करना है डबल इंटीग्रल ओवर रीजन डी स्टार e की पावर -4x² प्लस 5y² dA, dA मतलब dx dy, वेयर डी स्टार इज द इलिप्टिकल डिस्क। अब की बार मुझे डिस्क गिवन है, इलिप्टिकल डिस्क, और इलिप्टिकल डिस्क इसकी इक्वेशन किस तरह की दिखती है, x² बाई a² प्लस y² बाई b², इस तरह की दिखती है ना, एंड दिस इज इक्वल टू r² या दिस इज इक्वल टू a² कुछ होता है। सो 1 का स्क्वायर लिखो या 1 लिखो, वो एक ही बात है। तो हम ये डिस्क गिवन है मुझे,
तो इसमें इंटीग्रल निकालना है मुश्किल, तो हम इसके वेरिएबल्स को चेंज कर देंगे और ताकि मेरा इंटीग्रल आसान हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखो अब ये √5 का स्क्वायर है ना नीचे, तो मैं x अपॉन √5 को u मान लूंगा, x अपॉन √5 को, और y/2 को v मान लूंगा, ताकि u का स्क्वायर, क्योंकि x अपॉन √5 है ना, x अपॉन √5 को u मानना है, तो ये u का स्क्वायर हो जाएगा, और y/2 को मैंने v मानना है, तो ये v का स्क्वायर बन जाएगा। तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर टाइप की इक्वेशन आ जाएगी, जो कि इक्वेशन सर्कल की होती है। तो ये इलिप्टिकल डिस्क सर्कुलर रीजन में चेंज हो जाएगी, जिससे हमारा इंटीग्रल आसान हो जाएगा। और सर्कल मिलते ही तो हम फिर पोलर फॉर्म यूज कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखो करके दिखाता हूं आपको। u इसको मान लिया, v इसको मान लिया, तो x की वैल्यू हो जाएगी u√5 और y की वैल्यू हो जाएगी 2v। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जैकोबियन मुझे निकालना है, x y को uv में बदलना है। सो x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u करो, x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u करोगे तो √5 आएगा। x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, v है ही नहीं, 0। x y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, तो u है ही नहीं, तो y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u 0 बनेगा, और y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v बनेगा 2। डिटरमिनेंट निकालो, 2√5 आ जाएगा। पॉजिटिव है तो मोड 2√5 ही होगा। क्लियर है बात। अब आगे देखो, मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या थे, जो मेजर एक्सिस थी उसके कोऑर्डिनेट्स थे √5, 0, क्योंकि x के नीचे बड़े वाला है तो मेजर एक्सिस x एक्सिस ही बनेगी। तो ये था √5, 0, और y एक्सिस का पॉइंट था, क्योंकि नीचे 2 का स्क्वायर है तो 0,2 था। इतनी बात समझ में आ गई। तो इन कोऑर्डिनेट्स को मैंने uv में बदला, क्योंकि x की u की वैल्यू x बाय √5 है, तो मैं x की जगह 0 पुट करूंगा, तो u की वैल्यू आ जाएगी 0, 0, और y की जगह, और मेरे को v निकालना है अब, तो इसमें y है, y की जगह 2 पुट करूंगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी 1। कुल मिला के x और y गिवन है, uv निकाल लेना। इससे सर्कल के रेडियस आ जाएंगे 1,0 और 0,1 से सर्कल पास होगा, और u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वैसे भी पता चल रहा है 1 रेडियस का सर्कल बनेगा ओरिजिन से। इज इट क्लियर। तो अब मुझे जो इंटीग्रल निकालना था वो लिख लिया, डबल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल e की पावर जो थी वो लिख ली, और dx dy लिख लिया। अब देखो, x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू क्या थी, u√5, तो x की जगह u√5 का स्क्वायर करो, है ना, 4x स्क्वायर था ना, तो 4 इंटू 5, √5 का √5 u का स्क्वायर करना था, तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और u का स्क्वायर प्लस 5, और y की वैल्यू थी 2v, तो 2v का स्क्वायर करोगे तो 4v स्क्वायर हो जाएगा, और dx dy की जगह जैकोबियन क्या था, 2√5 du dv। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे 2√5 को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूं, डबल इंटीग्रल e की पावर, देखो 5 चौक 20 और 5 4 जा 20, तो 20 और 20 कॉमन आ जाएगा -20। ठीक है, और अंदर बचेगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और बाहर बचेगा du dv। इज इट क्लियर। इतनी बात समझ में आई। तो अब मैं इसको u और v को पोलर में इंटीग्रेट कर दूंगा, क्योंकि पोलर में निकालना आसान है। जब सर्कुलर रीजन आ जाए 2D में, तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अगर 2D में हो तो सर्कल होता है, और सर्कल का इंटीग्रेशन निकालना आसान है, तो इसको मैं सर्कल में ले जाऊंगा। थीटा 0 to 2 पाई, r हो जाएगा 0 to 1, और e की पावर हो जाएगा -20 r स्क्वायर, -20 u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर को पुट करो r स्क्वायर, 1 मत पुट कर देना, क्योंकि ये सिर्फ लिमिट निकालने के लिए होता है, रेडियस 0 to 1। बाकी u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर को r स्क्वायर पुट करेंगे, और du dv को r dr d थीटा पुट कर देंगे। ठीक है, फिर इसको इंटीग्रेट कर दो, सॉल्यूशन निकाल दो पुट करके, 20r स्क्वायर को t पुट कर दो, और फिर पुट करके सॉल्यूशन निकाल दो। ये आंसर आ जाएगा, निकाल के देख लेना। तो इसी के साथ 2 वेरिएबल वाला खत्म होता है, चेंज इन वेरिएबल इन 2 वेरिएबल्स, चेंज ऑफ वेरिएबल इन 2 वेरिएबल खत्म होता है। और अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, चेंज ऑफ वेरिएबल इन ट्रिपल इंटीग्रल। देखो, चेंज ऑफ वेरिएबल इन डबल इंटीग्रल तो हम कर चुके हैं, अब चेंज ऑफ वेरिएबल इन ट्रिपल इंटीग्रल है। इस ट्रिपल इंटीग्रल में वो आपसे पूरा सोल्व नहीं करवाएगा, क्योंकि पूरा सोल्व करने पर ये बहुत बड़ा पड़ जाएगा। छोटा सा पार्ट है, बस ध्यान से देखते जाना, 5 मिनट का और काम बचा है। देखो, चेंज ऑफ वेरिएबल इन ट्रिपल इंटीग्रल है, जैसे हमने वहां किया था, x गिवन मिलेगा मैं uv की टर्म्स में, y गिवन मिलेगा uv की टर्म्स में, और z गिवन मिलेगा uv की टर्म्स में। अगर गिवन ना मिले
तो हम एक्स वाई और जेड को इस तरह से लेट कर लेंगे यू वी डब्ल्यू के टर्म्स में, ठीक है, जैसे हमने पीछे टू वेरिएबल में लेट किया था। और जैकोबियन जैसे वहां निकालते थे टू वेरिएबल में, वैसे ही यहाँ निकालते हैं थ्री वेरिएबल में। एक्स वाई जेड को यू वी डब्ल्यू में कन्वर्ट करना है तो पहले लिखो डेल एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और कन्वर्ट करना है जिसमें उसको लिखो नीचे यू कोमा वी कोमा डब्ल्यू, ठीक है। तो डेल एक्स बाई डेल यू, डेल एक्स बाई डेल वी और डेल एक्स बाई डेल डब्ल्यू लिख लिया। फिर वाई को कन्वर्ट करना है यू में, डेल एक्स बाई डेल वाई बाई डेल यू, डेल वाई बाई डेल वी, डेल वाई बाई डेल डब्ल्यू लिख दिया। फिर डेल जेड बाई डेल यू, डेल जेड बाई डेल वी, डेल जेड बाई डेल डब्ल्यू लिख दिया। इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो तो जैकोबियन आ जाएगा, और जो डिटर्मिनेंट निकल के आए उसका मोड लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोड जे चाहिए। तो dx dy dz क्या हो जाएगा, मोड जैकोबियन du dv dw। इज इट क्लियर? अब इस पे पहला एग्जांपल देखो, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बनाएगा। क्यों? क्योंकि अगर डिफिकल्ट बना दिया तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो आपके एग्जाम से रिलीवेंट नहीं रहेगा फिर, ठीक है। तो इसी तरह का मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, एग्जांपल नंबर 1, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर रीजन आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है, और वेयर x इज इक्वल टू यू, वाई इज इक्वल टू वी, जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू मुझे गिवन है। तो सबसे पहला काम जैकोबियन एक्स यू वी गिवन है और यू वी डब्ल्यू की भी वैल्यू वही है क्योंकि बराबर है ये, तो जैकोबियन निकालो। पहले एक्स वाई जेड को यू वी डब्ल्यू में बदलना है, तो पहले एक्स विद रिस्पेक्ट टू वी यू, फिर वी, फिर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, वाई का विद रिस्पेक्ट टू यू, वाई का विद रिस्पेक्ट टू वी, वाई का विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, जेड का विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू। क्लियर है? तो एक्स का विद रिस्पेक्ट टू यू करोगे तो 1, विद रिस्पेक्ट टू वी करोगे तो 0, और विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू करोगे तो 0। वाई का विद रिस्पेक्ट टू यू 0, विद रिस्पेक्ट टू वी 1, और वाई का विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू 0। ऐसे ही जेड का 0 0 1 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट लोगे 1 आएगा, पॉजिटिव आ रहा है तो सिंपल पुट हो जाएगा 1। ठीक, मुझे फंक्शन क्या गिवन था लिख लिया, dx dy dz लिख लिया। ट्रिपल इंटीग्रल x इज इक्वल टू यू था, यू में बदल दिया, y v था, v लिख दिया, z w था, w लिख दिया, और dx dy dz जैकोबियन आया था 1, तो 1 इंटू डी यू डी वी डी जेड, तो सेम रहा, नो चेंज आएगा आंसर। सो इंटीग्रल विल बी अनचेंज्ड लिखा हुआ देखो, क्योंकि जैकोबियन की वैल्यू 1 आई है और जैकोबियन की वैल्यू 1 आती है तो मतलब इंटीग्रल अनचेंज्ड रहता है। अगर 2 आ जाती तो 2 गुना हो जाता इंटीग्रल, अगर 3 आ जाती तो 3 गुना हो जाता, अगर हाफ आती तो आधा हो जाता इंटीग्रल। आ गई बात समझ में? ये तो बिल्कुल ही सिंपल था। अब एग्जांपल नंबर 2 देखो, तो इतना आप वैसे भी बता सकते हो, अगर जैकोबियन की वैल्यू 1 आ गई तो इंटीग्रल अनचेंज्ड रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है ट्रिपल इंटीग्रल x प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। अब की बार x की वैल्यू u प्लस वी है, y की वैल्यू u माइनस वी है, और z की वैल्यू w के बराबर है। तो हमें क्या निकालना है, वेरिएबल्स को चेंज करना है बस, ठीक है। तो पहले जैकोबियन निकालो, जैकोबियन की वैल्यू आ जाएगी -2, उसका मोड लेना, ध्यान रखना -2 का मोड 2 आ जाएगा। फिर जो फंक्शन है वो लिख दिया, dx dy dz लिख दिया। क्लियर? x की वैल्यू क्या थी, u प्लस वी पुट कर दो, y की वैल्यू u माइनस वी पुट कर दो, और z की वैल्यू w के बराबर थी पुट कर दो, और dx dy dz को पहले जैकोबियन लिखो 2 इंटू डी यू डी वी डी डब्ल्यू, कन्वर्ट हो गया, जो कटता था काट दिया, बाकी लिख दिया, दिस इज द आंसर। बस इतना ही निकालना था, ठीक है। अगर वो कोई कर्व वगैरह देता तब लिमिट निकलती, तब ये पूरा सॉल्यूशन निकलता, उसने कुछ दिया ही नहीं, उसने तो बस वेरिएबल्स को चेंज करवाया है ट्रिपल में। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये तो था सिंपल वाली बात। अब जो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल हैं वो भी हम चेंज ऑफ वेरिएबल करना हमने सीख ही लिया है। जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स का जो कन्वर्जन करते हैं, वेरिएबल्स का चेंज करते हैं, वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आर थीटा जेड में कर देते हैं, तो वो भी तो चेंज ऑफ वेरिएबल ही है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हम x को r cos थीटा पुट करते हैं, y को r sin थीटा पुट करते हैं, और z को z पुट करते हैं। यहाँ पर जैकोबियन होता है r, सो dx dy dz किस में कन्वर्ट हो जाता है, r dr d थीटा dz में, ठीक है। इसी तरह से हम चेंज ऑफ वेरिएबल इन 3 डायमेंशनल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स करते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में रो फाई थीटा, एक्स वाई जेड को हम रो फाई थीटा में कन्वर्ट करते हैं। किस तरह से, x को हम लिखते हैं रो साइन फाई कोस थीटा, y को लिखते हैं रो साइन फाई साइन थीटा, और z को लिखते हैं रो कोस फाई। आ गई बात समझ में? और इसमें जैकोबियन क्या आता है, जैसे इसमें आ रहा था, इसमें जैकोबियन आता है रो स्क्वायर साइन फाई, यहां पर जैकोबियन रहता है। और dx dy dz फिर कैसे कन्वर्ट होगा, जैकोबियन रो स्क्वायर साइन फाई इंटू डी रो डी फाई डी थीटा। ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स थे। तो ये दोनों 3D वेरिएबल
थ्री वेरिएबल्स को कन्वर्ट करना, जो हमारा टॉपिक था चेंज ऑफ वेरिएबल इन ट्रिपल इंटीग्रल, तो ये ट्रिपल इंटीग्रल में ही तो थे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो इसी के साथ हमारा इंटीग्रल कैलकुलस खत्म होता है कंप्लीट। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो कमाबीसी रह गई थी उसको एक बार मैं पूरा कर देता हूं, आपको दिखा देता हूं। दो क्वेश्चंस तो हमने इसके बढ़ाए हैं। जो हमारा ये टॉपिक था, लेट मी शो यू। हाँ, जो ये ट्रिपल इंटीग्रल ओवर पैरेललोपाइप्ड था ना, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर पैरेललोपाइप्ड एंड ट्रिपल इंटीग्रल ओवर जनरल सॉलिड रीजन्स, इसमें दो क्वेश्चन और ऐड किए मैंने, वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। देखो क्या है वे क्वेश्चन। अगर मेरे को रीजन इस तरह से गिवन हो और वो बोल दे कि लिमिट बताओ क्या है, पेपर में ऐसा छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने इन दो क्वेश्चंस को और ऐड किया। देखो वैसे तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ही, अब इसके बाद पीवाईक्यूज की भी पीडीएफ मिलेगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप करोगे। क्लियर, देखो रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 है, एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं गिवन है, केवल वाई और जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 गिवन है, तो इनकी लिमिट बतानी है क्या होगी। और मैंने आपको इस तरह से, जब कार्टेशियन में गिवन हो और कार्टेशियन में लिमिट पूछ रहा हो, तो मैंने आपको सिखाया हुआ है। वैसे तो ये स्फीयर बन रहा है ना, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से हम इसको आराम से सुलटा सकते हैं, बट इसने लिमिट्स पूछी है कार्टेशियन में ही, और कार्टेशियन की लिमिट हम कैसे निकालेंगे, जब ऐसा आ जाए तो वाई जेड को 0 पुट करते हैं, वाई जेड को 0 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 लिख देता हूं मैं, इक्वल टू नहीं, लेस देन इक्वल टू लिख लो, इसको भी लेस देन इक्वल टू लिख लो, इसको भी लेस देन इक्वल टू लिख लो। सो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। अब क्योंकि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 गिवन नहीं है, सो स्क्वायर क्वांटिटी है तो प्लस माइनस 1 आएगा, दोनों तरफ रूट लेंगे तो सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी बिटवीन -1 to 1। क्लियर, और सिखाया भी हुआ है ये बात, तो कैलकुलस जब हम कर रहे थे उसमें सिखाया था कि अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर हो, अगर मैं एक पेपर पे लिख के बता रहा हूं आपको, अगर ये बात मैंने आपको सिखाई थी, अगर एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर हो तो इंटरवल क्या बनता है, एक्स इज बिटवीन -a to a, ये इंटरवल बनता है। ये चीज आपको सिखाई हुई है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर है, तो एक्स किस किस के बीच में होगा, -1 के 1 के बीच में। ठीक, और y की लिमिट कैसे निकलेगी, y की लिमिट निकालते वक्त z को 0 पुट करेंगे सिर्फ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, तो y इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, सो वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ रूट लेंगे। अरे ये क्या कर दिया हमने, ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, देखो दोनों सेम सेम से है ना, तो कंफ्यूजन हो गया भाई। सो x की लिमिट -1 से 1 आ गई, तो अब y की लिमिट निकालने के लिए हम किसको, z को 0 पुट करेंगे, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, बट मेरे को लिमिट चाहिए y की, सो वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लूं, और स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट -1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, बट y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सो y की लिमिट आ जाएगी बिटवीन 0 टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार मैं खिड़की खोल लेता हूं क्योंकि लाइट कम हो रही है। बस 2 मिनट का काम और बाकी है, बस आप देखते जाइए। तो हाँ, सो y की लिमिट लगानी आ गई। अगर ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना देता तो इस तरफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता। क्लियर, लेकिन इसने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे दिया, तो y की लिमिट आई बिटवीन 0 टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और z की लिमिट आएगी बिटवीन, क्योंकि z भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ऐसे ही अब z निकालते वक्त हम किसी को भी 0 पुट नहीं करेंगे, सिंपल z स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और रूट हटाएंगे तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना देता तो इधर भी माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आता, बट क्योंकि इसने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है तो लिमिट ये आएगी। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। अब इसको ही जो एफ एक्स वाई जेड अगर फंक्शन गिवन होता, ट्रिपल इंटीग्रल डी जेड डी वाई डी एक्स गिवन होता, तो इस तरह से लिमिट पुट हो जाती। अगर फंक्शन एक्स वाई जेड गिवन होता तो लिमिट इस तरह से पुट हो जाती। ठीक है, अब यही सेम, ये कंडीशन नहीं गिवन है, यही गिवन है, देखो क्या आएगा फिर। तो x की लिमिट निकालते वक्त y z को 0 पुट कर देंगे तो x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, सो x की लिमिट आ जाएगी बिटवीन -1 to 1। y की लिमिट निकालते वक्त z को 0 पुट कर देंगे, सो
वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ रूट लेंगे तो प्लस माइनस का आ जाएगा, अंडर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो लिख के भी बता देता हूं, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, मुझे वाई की लिमिट चाहिए। देखो लिख के बता देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 है और मुझे वाई की लिमिट चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, ठीक है। अब क्योंकि मुझे वाई की चाहिए, वाई स्क्वायर की नहीं, तो दोनों तरफ जब रूट लेंगे तो इसका इंटरवल ये बनेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का, ये वाई की लिमिट बनेगी और यही लिखी हुई है। सेम ऐसे ही जब जेड की निकालेंगे तो किसी को भी जीरो पुट नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, ये हो जाएगा, जेड स्क्वायर को इधर रखो बाकी सबको उधर ले जाओ, फिर जब रूट लोगे तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये नेगेटिव इज लेस देन इक्वल टू जेड इज ग्रेटर देन इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तीन लिमिट आ जाएंगी। इस तरह से अगर वो बोले कि वॉल्यूम निकालो और वॉल्यूम में आपको पता है फंक्शन की वैल्यू 1 होती है, तो x की वैल्यू -1 to 1, y की वैल्यू ये और z की वैल्यू ये, और 1 पुट कर देना dz dy dx और आंसर निकल के आएगा जब इसको सोल्व करोगे 4/3 पाई 1 का क्यूब, क्योंकि रेडियस 1 है। अब इतनी बात तो आप भी समझ गए होगे कि आपको पागल कुत्ते ने नहीं काटा, आप इक्वेशन देखते ही समझ जाओगे कि ये स्फीयर की इक्वेशन है। अगर वो वॉल्यूम मांग रहा है तो पेपर में आपको ये कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, अगर प्रॉपर स्फीयर गिवन हो तो सिंपल 4/3 पाई आर क्यूब लगाओ, आंसर बताओ, ठीक है। अगर इसकी जगह पे कोई कंडीशन दे दे, जैसे ऐसे कंडीशन दे दे, तो आपको लिमिट्स निकालनी पड़ेंगी, क्लियर। तो एक तो क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ऐसे वॉल्यूम पूछ सकता है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है ये लिमिट्स पूछ सकता है कार्टेशियन में, एक क्वेश्चन पूछ सकता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में इनकी लिमिट पूछ सकता है, क्योंकि ये स्फीयर है, ठीक है। वो सारी बातें हम आपको सिखा चुके हैं। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक अच्छे से पूरा होता है, अब आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब एक जगह पे और बच्चे कह रहे थे कि सर वो जो आपने जो इंटीग्रेशन को रिवर्स करने वाला था dx dy निकालने वाला, dxy या dyx निकालने वाला, उसमें जो डबल रीजन वाला था ये वाला क्वेश्चन, इसमें दिक्कत आ रही थी बच्चों को। तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार और करवा देता हूं और इस जैसे दो क्वेश्चन और करवा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। थोड़ी बड़ी क्लास होएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो देखो हमने ये इंटीग्रल रिवर्स करना था, ठीक है, ऑर्डर रिवर्स करना था, ये dxy है तो dyx निकालना था। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, x बिटवीन 0 to 1 है, y बिटवीन x to 2x है, तो x बराबर 0 पुट करो, x बराबर 1, y बराबर x, y बराबर 2x, इसका ग्राफ बना लिया, क्लियर है। तो ये शेडेड रीजन ये निकल के आया, ओके। अब मेरे को क्या निकालना है, dyx निकालना है, मेरे को y फिक्स करना है, y फिक्स करना है तो x के पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेगी। अब खुद ही देखो एक बात, अगर मैं x के पैरेलल यहां लाइन खींचता हूं तो ये लाइन इस कर्व को और इस कर्व को टच करती है, अच्छा यहां तक भी खींचता हूं तो भी इस कर्व को और इस कर्व को टच करती है, यहां जब बीच में आ जाता हूं तो इस कर्व को और इस कर्व को ही टच कर रही है, लेकिन जैसे ही मैं इस लाइन से ऊपर क्रॉस करता हूं तो कर्व चेंज हो जाती है, अब इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को टच कर रही है। तो इसका मतलब है अगर मेरे को dyx निकालना पड़ेगा तो मेरे को इस शेडेड पार्ट को दो रीजन्स में तोड़ना पड़ेगा अलग अलग। तो मैंने इसको नाम दे दिया रीजन 1, इस लाइन से नीचे नीचे वाले को, और इस लाइन से ऊपर ऊपर वाले को नाम दे दिया रीजन 2, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब मैं इसको दो रीजन्स में वैल्यू निकालूंगा इसकी dyx की, ठीक। तो क्योंकि dyx है तो y को फिक्स रखना पड़ेगा, तो मैं पहले रीजन 1 निकाल रहा हूं, तो y की वैल्यू फिक्स होगी 0 to 1 के बीच में, 0 to 1 के बीच में। अब आगे चलो, अब मेरे को x की चाहिए, अब मैंने पैरेलल लाइन खींची है x के पैरेलल लाइन, तो ये होगी अपर लिमिट और ये होगी लोअर लिमिट, x की वैल्यू है यहाँ पर y तो ये होगी अपर लिमिट, यहाँ पर x की वैल्यू है y/2 ये होगी लोअर लिमिट, फंक्शन वही पुट होगा और dx dy पुट होगा। अब प्लस, अब ऊपर वाली रीजन के लिए, रीजन 2 के लिए y फिक्स होगा बिटवीन 1 to 2 लिख लिया, और किस किस को टच करिए ये पैरेलल लाइन, अपर लिमिट तो होगी x बराबर 1 और लोअर लिमिट होगी y बराबर y/2, फंक्शन रहेगा e की पावर y माइनस एक्स सेम और dx dy। अच्छा बताओ अब समझ में आया, सोल्व करोगे इनको e-2 आंसर आएगा। और ये बात मैंने आपको बताई हुई है, जोन सा आपको आसानी लगे, जोन सा आपको करने में, ये निकालने में आसानी लग रही है इससे कर लो, ये करने में आसानी लग रही है इससे कर लो। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन में ये थोड़ा मुश्किल ही पड़ेगा तो इससे ही आंसर निकाल लेना, आंसर आ जाएगा e-2, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन तो इजी था, ये मैंने करवा दिया था। अब एक क्वेश्चन और देखो इसी टाइप का, मुझे dyx गिवन है
y की वैल्यू है बिटवीन 0 to 1 और x की वैल्यू है बिटवीन y to 2 minus y और फंक्शन गिवन है fxy dx dy, ये मुझे गिवन है। ठीक है, तो पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन रिवर्स करना है, dyx है dxy निकालना है। सो y की वैल्यू है बिटवीन 0 to 1 लिख लिया। अच्छा, x की वैल्यू है बिटवीन y to 2 minus y, x की वैल्यू y to 2 minus y है, इनको बराबर लिखो, y बराबर 0 y बराबर 1, x बराबर y, x बराबर 2 minus y, मतलब x प्लस y बराबर 2 है। अच्छा, इसका हाथों हाथ ये बना लो टेबल, x को 0 पुट करोगे y की वैल्यू 2 आएगी, y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, तो इसकी लाइन बनेगी 2,0 पे और 0,2 पे। आगे मैंने डायग्राम बना लिया और y इज इक्वल टू x की लाइन बनानी है। तो डायग्राम में जैसे बनाता हूं तो डायग्राम इसका निकल के आता है ये, और शेडेड रीजन निकल के आएगा ये सारा। इतनी बात शेडेड रीजन निकालना तो आपको भी आ ही गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका डायग्राम 0,2 2,0 ये लाइन बना ली और y इज इक्वल टू x की तो लाइन बीचों बीच जाती है, इसका आपको पता ही है। इन दोनों का इंटरसेक्शन जब निकालोगे y बराबर x का और x प्लस y बराबर 2 का, तो 1,1 आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी भी बच्चे को होनी भी नहीं चाहिए। अब मेरे को क्योंकि dxy निकालना है तो मैं x को फिक्स रखूंगा और y के पैरेलल लाइन खींचूंगा। अब मैं जैसे ही y के पैरेलल यहां से लाइन खींचता हूं, तो जैसे मैं यहां लाइन खींचता हूं तो अपर लिमिट ये बनाएगी, लोअर लिमिट ये, यहां तक भी पैरेलल लाइन खींचता हूं तो भी अपर लिमिट ये वाली लाइन बनाएगी, लोअर लिमिट ये। जैसे ही मैं इस बीच वाले पार्ट को क्रॉस करता हूं तो अपर लिमिट अब ये वाली लाइन बना रही है, तो इसका मतलब मुझे इसको दो रीजन्स में तोड़ना पड़ेगा। रीजन 1 ये लेफ्ट साइड वाली और रीजन 2 राइट साइड वाली, किसी को भी रीजन 1 2 आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 + 3 निकालो या 3 + 2 निकालो, आंसर सेम ही आएगा। तो पहले किसी को भी निकाल ले सकते हो आप, रीजन 1 को या रीजन 2 को, किसी को भी। सो मैंने फिक्स किया पहले x को 0 से 1 के बीच में, सो लिख लिया x की लिमिट बिटवीन 0 to 1। अब y की लिमिट देखो, पैरेलल लाइन खींची y के ऊपर, कौन है y बराबर x, तो y ऊपर होगी, अपर लिमिट होगी x, लोअर लिमिट y बराबर 0 लिख दिया। फंक्शन fxy dy dx सेम, प्लस अब x की वैल्यू देखो, नेक्स्ट है बिटवीन x की वैल्यू 1 to 2, ये पॉइंट 2 है, सो फिक्स कर दिया 1 to 2 x की वैल्यू। अच्छा, यहाँ पैरेलल लाइन खींची, किसको टच कर रही है, इस वाली लाइन को टच कर रही है, y की वैल्यू यहां से निकलेगी 2 - x अपर लिमिट होगी और लोअर लिमिट y बराबर 0, क्योंकि नीचे वाली लाइन y बराबर 0 की है। फंक्शन fxy और dy dx, क्योंकि यह y है तो आगे dy पीछे dx। ठीक है, बस ये हो गया ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन रिवर्स। एक क्वेश्चन और देखो, अब की बार मैं एक क्वेश्चन ऐसा उठाया है जिसमें ये दो चीज प्लस की है और आपको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन रिवर्स करना है, तो कैसे करोगे? देखो, क्या कुछ भी नहीं है, मैंने क्या किया, x को 0 पुट कर लिया, x को 1 ले लिया, क्योंकि वो आप इंटरवल लेते फिर भी यही करना था। y को 0 ले लिया, y को x² ले लिया, x को 1 ले लिया, x को 3 ले लिया, y को 0 हम ले चुके हैं, y को 3 - x/2 ले लिया। इसका टेबल बना लिया और इसका ग्राफ बना लिया। इससे क्या बनेगी, लाइन बनेगी, ये वाली लाइन बनेगी। ठीक है, 1,1 -1,2 और 3,0 ये ग्राफ प्लॉट कर लिया। ठीक है, और क्या है, y बराबर x² पैराबोला बनेगा, x एक्सिस पे टिकेगा और पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ खुलेगा, ये बताया हुआ है। जिसका स्क्वायर होता है उस एक्सिस पे टिकता है पैराबोला, और अगर ये प्लस का तो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ जाएगा। ठीक, अब इस पैराबोला का और इस लाइन का इंटरसेक्शन निकाल लो, निकाल के भी दिखाया हुआ है, देखो x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -3/2 इनका इंटरसेक्शन आएगा। बट मेरा शेडेड रीजन ये है तो मुझे नेगेटिव वाला चाहिए ही नहीं। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू इसमें किसी में भी पुट कर दो, इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो इनका ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट 1,1 है। इतनी बात समझ में आई? बाकी सारे पॉइंट लिख दिए, लाइन की इक्वेशन लिख दी, इस पैराबोला की इक्वेशन ये है, ये लिख दिया। ठीक, अब मेरे को dxy तो गिवन था, मुझे निकालना था dyx। तो dyx निकालने के लिए मुझे y फिक्स करना पड़ेगा, और y मेरा 0 से 1 के बीच में है ना, पूरा 0 से 1 के बीच में, तो y बिटवीन 0 to 1 लिख दिया। अब क्योंकि मैंने y फिक्स किया तो x के पैरेलल लाइन खींचेगी, x के पैरेलल लाइन मैंने खींच दी। अब कहीं भी खींच दो, या यहां खींचेंगे पैरेलल लाइन तो भी अपर लिमिट ये बनेगी, लोअर लिमिट ये, नीचे खींचूंगा तो भी अपर लिमिट ये बनेगी, लोअर लिमिट ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही रीजन में काम चल जाएगा इसका। तो अपर लिमिट ये वाली लाइन बनाएगी अपर लिमिट। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से निकाल लो इससे, तो x की वैल्यू 3 - 2y निकलेगी, और x की लोअर लिमिट ये वाली कर्व बनाएगी, तो x की √y वैल्यू आएगी, √y, fxy एज इट इज और dx dy लिख देना, तो ये dyx निकल जाएगा। अब इतनी बात तो आपको पता ही है, ये शेडेड रीजन कैसे निकलेगा,
नहीं पता तो भी बता देता हूं, देखो कैसे निकलेगा। क्या बात थी, x की वैल्यू बिटवीन 0 to 1, x की वैल्यू 0 to 1। अच्छा, अपर लिमिट एक्स स्क्वायर और y बराबर 0 के बीच में, तो एक्स स्क्वायर से छोटी और y बराबर 0 से बड़ी, तो ये इतने पार्ट का बता रहा है, ये इतने पार्ट का, ठीक है। ये इंटीग्रेशन शेडेड रीजन इतने पार्ट का ये होगा। फिर ये वाली चीज इतने पार्ट का बताएगी शेडेड रीजन इसका, इसका, ठीक है। सो x 1 से 3 के बीच में होगा, ठीक है जी। और इस लाइन से नीचे नीचे होगा और y 0 से ऊपर ऊपर होगा, तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है। और फिर हमने ऑर्डर रिवर्स कर दिया तो सिंगल में ही कन्वर्ट हो गया ये। तो डबल से सिंगल कन्वर्ट करना भी सिखा दिया, सिंगल से डबल भी सिखा दिया। इसी के साथ हमारा इंटीग्रल कैलकुलस बिल्कुल फिनिश होता है। देखो भाई, वैसे तो कोई सीमा है नहीं, इंटीग्रल कैलकुलस पे पूरी किताबें लिखी हुई हैं, ठीक है। बट आपके डी ट्रिपल एस बी में जो सिलेबस था उसका एक एक पॉइंट मैंने करवा दिया है। अब कोई टीचर इससे और 2 चीज 4 चीज फालतू करवा के ये कहे कि देखो मैंने फालतू करवा दिया, उसका कोई तुक नहीं है। करने को आप कितना भी कर सकते हो, ठीक। और डी ट्रिपल एस बी पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, उसकी भी मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूं। बट हाँ, अगर सिलेबस से कुछ आ गया तो आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। अगर आप अच्छे से पीवाईक्यू लगा लेते हो और जो सिलेबस है उस पर अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप कर लोगे। अगर ढंग से आपने क्लास की है तो, और ढंग से आपने रिवाइज प्रैक्टिस की होगी तो, कंडीशन है ये भी, ठीक है। बाकी आपको कंटेंट में कोई कमी मिलेगी नहीं, इस चीज पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। देखो, और मैं लिख के तो दे नहीं सकता आपको, बाकी हाँ आप ट्रस्ट कर सकते हो इस चीज पर। अब देखो कितनी मेहनत लगी, आप खुद देख सकते हो। 41 मिनट की क्लास हो चुकी है और लगातार जब क्लास शुरू हुई, जब बोलने लगा था, तो अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई ऐसा हो जो टीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहा हो तो उससे आप जरूर क्लास को शेयर कीजिए, अपने चैनल को शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है और कमेंट करे बिना नहीं जाना है, कमेंट करके जरूर जाना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।